नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 111 में। मैं सतवत अब्बास। पुलवामा हमले के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है और उसके बाद 100 अर्धसैनिक बल की टीमें वहां भेजी गई हैं और जिसको लेकर वहां का माहौल काफ़ी अफरा तफरी भरा है। इस पर विशेष जानकारी लेंगे हम अपने सहयोगी अविनाश से। जी अविनाश, क्या कुछ है कश्मीर का? बिल्कुल अब्बास से मेरे पास ये मैंने कुछ जानकारियाँ निकाली हैं जिसके तहत मैं बताऊंगा कि अब जो है वो घाटी में एक्चुअली में चल क्या रहा है, किस तरीके से वहाँ पर जो जो लोग बताए जा रहे हैं कि माहौल अशांतिपूर्ण चल रहा है, लोग घबराए हुए हैं, लोग सड़कों पे भी निकले हुए हैं, लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई हैं। मामला ये है कि पुलवामा हमले के बाद सरकार ने जो कार्रवाई की थी उसको लेकर काफ़ी कयास लगाए जाने लगे थे कि अब होने वाला कहा क्या है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने भी एक एडवाइजरी जारी की और कहा कि पीओके पे रहने वाले जो लोग हैं वो नियंत्रण रेखा के समीप न जाएं, अपने जानवरों को न चराएं, इसको लेकर भी कई तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन मामला ये है अब्बास कि 100 कंपनियों को, अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को जम्मू कश्मीर में भेजा गया है। इसमें सीआरपीएफ की 35 कंपनियां हैं, बीएसएफ की 35 कंपनियां हैं, एसएसबी की 10 और आईटीबीपी की 10 कंपनियां भेजी गई हैं। बताया ये जा रहा है कि अनुच्छेद 35 ये इस पर 26 फरवरी के आसपास सुनवाई हो सकती है, यानी कि सोमवार या फिर मंगलवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो क्या कुछ वहां से निकल कर आएगा उसको लेते हुए, अगर वहां से कुछ 35A को लेकर कुछ अगर इसको हटाया जाता है या इसके लिए सुप्रीम कोर्ट कोई नए ऑर्डर पास करती है तो इसके लिए वहां पर जो माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए भी इन 100 कंपनियों को फिलहाल वहां भेजा गया है। बताया जा रहा है कि इसको देखते हुए लगभग 150 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के प्रमुख अब्दुल हमीद फैयाज भी हैं, इनको भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर के मूल निवासियों को जो विशेष अधिकार 35A के तहत मिलता था उस पर एक बड़ी सुनवाई होने को मिल सकती है, देखने को मिल सकती है। अब्बास, जिस तरह से देखा जा रहा था अविनाश की JKLF जो पार्टी है वहाँ पे, उसके जो लीडर हैं उनके साथ जो कुछ वहाँ पे सुरक्षा या उनको दी जा रही थी वो भी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट के द्वारा हटा ली गई थी। तो उसके बाद वहाँ पर का क्या रुख था? JKLF उसके बाद किस तरह का वहाँ पे बात कर रही थी? JKLF की अगर बात कर लें तो उसके भी प्रमुख को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। कई कार्यकर्ताओं को भी हिरासत में, वहाँ की जिला प्रशासन की बात कर ले या फिर सेना की बात कर ले, हिरासत में लिए गए हैं। आपको बता दें कि सरकारी जो आदेश हुआ था इसके बाद से वहाँ पे देखा जा रहा है सड़कों पे लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, पेट्रोल पंप पे लोग लाइनें लगा के रखे हुए हैं, लोग अपने खाने का स्टॉक भी अब रखने लगे हैं। और इसको लेकर बताया जा रहा है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज के जो स्टाफ थे, जो जिनकी अभी शीतकालीन छुट्टियां चल रही थी, उनको भी कैंसिल कर दिया गया है और उनको आपातकाल में अभी बुलाया गया है कि आप सोमवार को अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करें। इसके लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अब बस बताया यह भी जा रहा है कि तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए वहां के प्रशासन ने आम लोगों को किसी तरीके की दिक्कत न हो इसके लिए दवा और राशन का भी स्टॉक वो करने लगे हैं। और बताया ही जा रहा है कि खुफिया एजेंसियां भी इसमें काफ़ी सतर्क भूमिका निभा रही हैं, क्योंकि खुफिया एजेंसियों का ये मानना है और उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है और सरकार तक एक लेटर के तहत ये बात पहुंचाई है कि इसको लेकर जो ये चल रहा है फिलहाल, जो 100 कंपनियां भेजी गई हैं, जो अनुच्छेद 35A की बात की जा रही है, इसको लेकर वहां पर माहौल को बिगाड़ा जा सकता है, अफवाहें फैलाई जा सकती हैं। इसको लेकर भी तमाम वहां पर कयास लगाए जा रहे हैं और सरकार ने खुफिया एजेंसियों को भी पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया है और ये आदेश दिया है कि वो सेना और जिला प्रशासन के संपर्क में रहें। हर छोटी बड़ी जानकारी वो सेना और जिला प्रशासन को दे। इसके लिए पूरी तरीके से सरकार इस बार तैयार है। अब्बास, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि 35A पर कुछ दिनों में ही फैसला आने वाला है और इसको लेकर सरकार पूरी तरह से सख्त है। और वहां पर अब्बास, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी एक ट्वीट किया है और जिसमें उन्होंने ये कहा है कि सरकार के आदेश से अब दहशत फैल रही है और पैदा हो रही है। और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि घाटी में विशेष रूप से शहरों और कस्बों में रहने वाले लोग घबराए हुए हैं और ऐसी बातचीत कर रहे हैं जिसका मतलब ये निकाल रहे हैं वो कि अब कुछ बुरा होने वाला है। वो ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं ये। और इसके साथ साथ आपको बता दें, अब्बास, की राज्य की पूर्व जो मुख्यमंत्री और महबूबा मुफ्ती थी, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि हिरासत में जो लोग लिए गए हैं उनका वो विरोध किया जा रहा है। और उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पिछले 24 घंटे में हुर्रियत नेताओं और जमात संगठन के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। ऐसा मनमाना कदम समझ से परे है, वो ये कह रही हैं। वो ट्वीट भी हम दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है अविनाश की, आप अपने दर्शकों को बता दें कि धारा 35A आखिर है क्या, इसके बारे में भी। अनुच्छेद आर्टिकल 35A जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता है जिसके तहत
भारतीय संविधान का जो ये अनुच्छेद है, इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा को लेकर प्रावधान किया गया था और यह राज्य को एक तय करने की शक्ति देता है, यह तय करने की शक्ति देता है कि जम्मू कश्मीर का स्थायी निवासी कौन होगा, यानी वहाँ कौन रहेंगे, वहाँ का निवासी कौन किसको कहा जाएगा, इसको वो तय करता है। वैसे हम आपको बता दें कि 1956 में बने जम्मू कश्मीर के संविधान में स्थायी नागरिकता को भी परिभाषित किया गया है। आपको बता दें कि यह आर्टिकल जम्मू कश्मीर को ऐसे लोगों को कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने या उसका मालिकाना हक देने से रोकता है जो वहाँ के स्थायी निवासी नहीं है। अर्थात हम आपको अगर सीधे शब्दों में बताएं तो अगर आप बिहार के निवासी हैं, अगर आपका कोई जिस तरीके से पहचान पत्र कर ले या फिर आधार कार्ड में अगर आपके एड्रेस में बिहार का नाम लिखा हुआ है, अर्थात आप बिहार के नागरिक हैं, आप कोई भी संपत्ति जम्मू कश्मीर में नहीं खरीद सकते हैं, अर्थात आप वहां के अगर नागरिक नहीं हैं तो वहां की संपत्ति आपकी नहीं हो सकती है। 35A में अगर बात करें बात, तो वहाँ के लिए एक इसमें यह भी नियम है कि जम्मू कश्मीर से अगर कोई लड़की है, यानी कि कोई वहाँ की लड़की है, अगर कोई बाहर राज्य के, मतलब जो अन्य राज्य हैं वहाँ से अगर वहाँ के रहने वाले किसी लड़के से वो शादी कर लेती है तो उसका भी, उसकी जो नागरिकता है वो खत्म हो जाती है और अब ना ही उसकी कोई वहाँ पर किसी तरीके की मालिकाना हक रह पाएगा, या ज़मीनी कर ले बात हम, या फिर वहाँ का जो भी उसका प्रॉपर्टी, उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उस पर उसका मालिकाना हक खत्म हो जाता है। उसका ही नहीं, अब जो उसकी आगे की जनरेशन होगी उसका भी मालिकाना हक खत्म माना जाता है। इसी को लेकर 35A को ही लेकर या तो सोमवार को या तो मंगलवार को ये बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इसी को लेकर सुरक्षा की वहाँ पर कड़ी इंतजाम करते हुए केंद्र सरकार की गृह मंत्रालय ने 100 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों को वहाँ भेजा है। अब्बास, तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि फैसला आने वाला है धारा 35A पर और इसको लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जम्मू कश्मीर में देखी जा रही है। वैसे इस मामले पर हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।